जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूँ। आज बड़े दिनों बाद आपसे यहाँ पर बात हो रही है। मेरा ख्याल अच्छे खासे दिन गुजर गए, हालांकि बड़े पॉलिटिकली तौर पर यहाँ पर बड़ी एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट्स हो रही थी। बहरहाल आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहा हूँ वो आप सबको पता है कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है फैसलाबाद में, इट्स ए मैसिव। और उसके बाद मेरा ख्याल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिविल मिलिट्री वो एलीट जो है वो भी अपने आप को एक पहली दफ़ा आकर उन्होंने इमरान खान साहब के इस तरह के बयान को उन्होंने आगे डिफेंड किया है। या अपना उन्होंने डिफेंड से मुराद है उन्होंने अपनी पोजीशन को डिफेंड किया कि इमरान खान साहब का ये जो बयान है ये कितना ख़तरनाक है और खौफनाक है। खुद उनकी अपनी पार्टी जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। स्पेशली जो है उसमें देखने वाली चीज़ है, शाह कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, फिर उसके बाद असद उमर साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, जिनको समझा जाता है ये बड़े मॉडरेट हैं और ये बड़ा ख्याल रखते हैं कि फ़ौज के हवाले से हमारे रिलेशनशिप जो है ना थोड़े से वो ठीक होने चाहिए। और माजी में ये सारे जो हैं ये अपने तल्लुकात उनसे ठीक रखने के लिए ये गो बिटवीन भी करते रहे। फैसल वाटर साहब का कहा जाता है वो भी इसी कैंप में। अब उन तमाम लोगों को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ने जो कहा है आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, उन्होंने जो सीरियस क्वेश्चन जो उठाए हैं कि जनाब के उन्होंने पेट्रियाटिक और अनपेट्रियाटिक की बहस उन्होंने छेड़ दी है, उस पर बड़ा एक इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बड़ा मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि जनाब खान साहब हर दफ़ा जो है जो नवंबर का महीना आता जा रहा है और खान साहब को लगता जा रहा है कि जनाब कि वो शायद इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं हो सकेगा नवंबर से पहले, और नवंबर से पहले वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से दोबारा नहीं जा सकेंगे। उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल, गुस्सा जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। ये तमाम लोग इस महसूस कर रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर से मेरे कुछ लोगों से बात और ख़ुद बड़े वो शॉक्ड हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हम बम को हम मार रहे हैं। और अपने मुखालफिन जो है जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का काम जो है हमने खुद आसान कर दिया और उन्हें कोई हमें करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे लोग वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, सारा काम जो है हम ये खुद कर रहे हैं। और खान साहब जो हैं जिन लोगों की उससे मदद से वो पावर में आए थे या दोबारा उनके आने के चांसेस बन सकते हैं, मतलब ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हीं को बिल्डोज किए जा रहे हैं। बल्कि एक तरह के वो कहते हैं ना पोरस का हाथी वाला हिसाब हो रहा है कि जो आपके सपोर्टर थे, जो आपको लाने वाले थे, ग्रूम किया, प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, पावर में लेकर आए और आपको चलाया तो या चलाने की कोशिश की 3.5 साल, इसी वक्त वो सबसे ज़्यादा आपकी तोपों का रुख जो है ना उन्हीं की तरफ हो गया। अब ये बरह रास्त डायरेक्ट हो गया। अगर आप देखें तो दरमियान में से हुकूमत निकल गई, बड़ी समझदारी से आपको नज़र आएगा कि इसमें से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब एंड कंपनी, मरियम नवाज साहब साइड पे हो गए। अब ये बरह रास्त गोलाबारी ये शुरू हो गई पिंडी और इमरान खान साहब के दरमियान या पिंडी और बनी गाला के दरमियान। शायद यही मेरा ख्याल है ये चाहते भी थे, ये जो इस वक्त PDM का ये अलाइंस जो है वो अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनको बड़ा रिलैक्स होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इमरान खान साहब और उनके फॉर्मर जो उनके सपोर्टर्स जो हैं वो इस वक्त आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कहें, क्योंकि वो तो वजाहतें दे रहे हैं या अपना अफसोस का इजहार कर रहे हैं SPR वगैरह। लेकिन खान साहब इज़ नॉट कमिंग लो, ये बड़ा उनके लिए मसला बना। अब मेरा एक इस पर सवाल है इस पे कि अगर खान साहब, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर लगा भी लेते आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का, वो जनरल फैज़ को लगाना चाहते थे, जर्नल से बात की जाती है कि अमूमन और अगरचे उन्होंने बाद में कहा जी कि ये गलत ये इंप्रेशन था कि मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे जहन में नहीं थी। उन्होंने खुद कहा अगर वो लगाना भी चाहते होते, क्योंकि अब तो उन्होंने खुल के फिर दोबारा बात कर दी है। पहले तो कहते थे ना मेरा आर्मी चीफ के हवाले से मेरा कोई ऐसा कोई जहन में नहीं है और सब भी बराबर होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अब उन्होंने उस पर बयान फिर दोबारा दाग दिया। जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा नहीं जनाब का आर्मी चीफ वो होना चाहिए जिसको वो समझते हैं जर्नल को कि वो पेट्रियाटिक होगा या ज़्यादा वो इनको जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब ने कंपनी की करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस रखेगा। ये कोई ऐसा चीफ लाना चाहते हैं जो उस पर उनकी करप्शन लुटमार पे शायद जो मतलब इंटरप्रटेशन की जा रही है, अगरचे उनकी PTA के कुछ लोग जो हैं वो कहने की कोशिश कर रहे हैं नहीं जी गलत समझा गया, उनका मतलब ये नहीं था, ये तो ऐसा नहीं था, वैसा था। जैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब कभी करते थे कि वो लंदन से कोई तकरीर करते थे और सारा दिन बेचारे MQ के हमारे दोस्त जो हैं वो ट्विटर पर, अगर उस ट्विटर इतना ज़्यादा शायद एक्टिव नहीं था, वो TV शोज़ में बैठ के वो अपनी वजाहतें देते रहते कि जनाब भाई साहब का ये मतलब नहीं था, वो मतलब था। तो अभी वही काम जो है ना PTA ने पकड़ लिया है कि इमरान खान साहब के बयान की डिफरेंट वजाहतें वगैरह जो है ना वो दी जाती हैं। सो अब सवाल ये है कि अगर इमरान खान साहब लगा भी लेते अपनी मर्ज़ी का चीफ जनरल, अगर वो लगाना चाहते जो कहा जाता है जैसे मैंने कहा जनरल फैज़ को, तो इससे क्या हो जाना था। मतलब मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग से खान साहब ने भी शायद वो तारीख वगैरह जो है वो बातें तो वो कहते हैं जी मैं बड़ा पढ़ने वाला बंदा हूँ, अगर पढ़ते होंगे मान लेते हैं कि बंदा कहे जी मैं पढ़ता हूँ तो मान नहीं पड़ती है बात। लेकिन क्या आप उनसे सबक भी सीखते हैं? और अगर आप अपनी मर्ज़ी का चीफ लगा भी लेते तो माजी में बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्ज़ी के चीफ लगाए हैं। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता है उन्होंने 5 लगाए थे, तो क्या नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है, क्या तो उनसे बच सके थे अपने
अपने आर्मी चीफ लगा के, अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी के चीफ लगा लिए, लॉयलिस्ट भी लगा कर देख लिए, इनफेक्टिव उनका ख्याल था। जनाब मुशर्रफ साहब जैसे भी उन्होंने लगा कर देख लिया कि जनाब के वो बिल्कुल आगे पीछे इनके कोई नहीं, हम मर्ज़ी करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर जनरल भट्ट साहब को भी उन्होंने लगा कर देखा। इससे पहले हमने और भी उन्होंने आके चीफ लगाए थे 5 के करीब, जैसे मैंने कहा बताया जाता है। उन्होंने उस वक्त आके रहील शरीफ साहब को भी लगाया था, फिर उन्होंने जनरल मौजूदा चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब हैं, इनको भी लगाया। सो लंबी लिस्ट है। तो सारी चीज़ें तो उन्हीं के दौर में हुई हैं, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी हुई थी, उनको ट्रिगर हुए 12 अक्टूबर हुआ। पनामा जो है वो जनरल ये कमर जावेद बाजवा साहब के दौर में आया, वो भी हमने देखा, जिस पर नवाज शरीफ को शिकायत थी। इसी तरह शिकायत थी जैसे इनको शिकायत है, इसमें इमरान खान साहब को कि मेरी हुकूमत को बचाया नहीं गया, तो बचाना चाहिए था इसको। अगर उनका मतलब ये था मौजूदा फ़ौजी क़यादत से कि उन्होंने नहीं बचाया, ये उनको शिकायत है। जैसे ऐसे नवाज शरीफ साहब को शिकायत थी कि पनामा आया तो मुझे उस वक्त फ़ौजी क़यादत ने क्यों नहीं, उन्होंने मुझे बचाया। सो सब उधर ही देखते हैं कि वो क्यों नहीं बचाते। भी आप वज़ीर आज़म है, अपना कंडक्ट ही इस तरह का रखें कि आपको वहाँ से कोई सपोर्ट मांगनी ही नहीं चाहिए कि वो आएँ और आपको बचाएं या आपको आकर पार्लियामेंट में हुकूमत जो है ना बना कर देखें। दूसरा, इससे पहले 2 बड़ी मिसालें हैं जो इनको देखनी चाहिए थी। बल्कि मेरा ख्याल है शुक्र करें इमरान खान साहब कि वो अपनी मर्ज़ी का चीफ नहीं ला सके। भुट्टो साहब ने 6, 7वें नंबर से जनरल ज़िया को लाया था, वो बड़े फेवरेट थे उनके, जो जनरल ज़िया साहब ने उनको फांसी लगा दी थी, आपने देख लिया था। फिर नवाज शरीफ साहब जो जनरल मुशर्रफ साहब को बड़ी खुफिया मुलाकातों के बाद चौधरी निसार अली खान और कंपनी और बड़े लोग थे जिनकी सिफारिशों पे उन्होंने जनरल मुशर्रफ साहब को लगाया था। उन्होंने उनको अदालत से, वहाँ कराची की अदालत में तैयार हाईजैकिंग केस में तकरीबन उनको सज़ाए मौत हो गई थी, बचत हो गई थी कि उसको उन्होंने सज़ाए उम्र कैद कर दी थी, वो भी उसके बाद 10 साल उन्होंने वो भी भुगताई थी। तो इमरान खान साहब को भी शौक़ पूरा करने दिया जाता कि आप भी इसी तरह भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब की तरह अपने अपने दौर में वो भी बड़े पॉपुलर थे, आप भी एक पॉपुलरिटी का फ़ायदा उठाते, अपनी मर्ज़ी का चीफ लगा लेते। तो तारीख़ तो यही कहती है कि जिस को आप समझ रहे होते हैं कि जनाब कि वो बहुत ज़्यादा मेरा लॉयलिस्ट है, बहुत ज़्यादा मेरे आगे अदब दिखा रहा है, पोलाइट है, डिसेंट है, सब कुछ है और मेरा गो गेटर्स हैं और जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। यूजली तौर पर देखा गया कि वही आपके एग्जीक्यूशनर भी बनते हैं, वही फिर हैंगमैन का रोल भी अदा कर लेते हैं। मैंने बताया आपको 2 मिसालें दी हैं, जनरल मुशर्रफ साहब की और उनके जनरल ज़िया साहब की। सो इमरान खान साहब और उनके हामी जो अगर ठंडे हों, अगर इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का नहीं लगा सके तो शायद इस कुदरत उनको कोई रास्ता दे रही होगी, कोई कुदरत उनकी बेहतरी कर रही होती। वो कहते हैं जो चीज़ें नहीं होती उनको आप अल्लाह की रज़ा समझ के उनको इग्नोर करते हैं कि जनाब कि नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। सो बहरहाल ये तो एक अपनी साइड पे एक अलहदा है कि अगर हो जाता तो क्या होता। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो किस साइड पे चली गई है। मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक डेंजर जोन जो है ना उसमें है, या एतमाद उन्हें बहुत ज़्यादा आ गया है कि जनाब के वो कहते हैं आई कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। तो वो मैं पढ़ रहा था किसी जगह, उन्होंने कहा जिस बंदे ने ये आइडिया दिया ना कि इमरान खान साहब की तकरीरों में पाबंदी ना लगाई जाए और इनको बोलने दिया जाए, वो बड़ा ही कुछ जीनियस था। उन्हें पता था कि इमरान खान साहब को जितनी दिन गुजरते जाएंगे, नवंबर करीब आता जाएगा, उनमें के अंदर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे, कोई वो अपनी मर्ज़ी के चीफ जो लगाना असल, क्योंकि यही समझा जाता है वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब, वो समझते हैं कि असल पावर जो किसी हुकूमत की आती है वो चीफ से आती है। भाई वो तो काम नहीं है किसी के, नवाज शरीफ साहब के भी काम नहीं है अगर उन्होंने अपनी मर्ज़ी का चीफ लगाया। इमरान खान साहब ने भी, उन्होंने जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी, उस वक्त मर्ज़ी शामिल थी, तो वो भी उनके काम नहीं है। जब पहले 2-3 दफ़ा माजी में हमने मिसालें देखी हुई हैं, काम नहीं है, आपके किसी के काम नहीं है वज़ीर आज़म को, तो फिर क्यों आप इसरार करते हैं कि चीफ जो है ना वो मेरी लाइकिंग का होगा तो शायद मेरी हुकूमत बच जाएगी, मैं बच जाऊँगा और अपने मुखालफों दुश्मनों को मैं उनको तितर बितर कर दूँगा, जेलों में डाल दूँगा या वट जो भी मैं उनके साथ करूँगा। सो ये चीज़ें मुझे सम टाइम मतलब कॉमन सेंस की बात है आपके मेरे, अगर आपको मुझे, हम मतलब लेमैन टाइप लोग हैं, अगर हमें ये बात समझ आ रही है कि जनाब कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप क्यों इस बात पे फंस कर रह गए कि आपने पूरी फ़ौजी कमांड को, आपने जो सीनियर हाई कमांड है, एक बयान से आपने अपने खिलाफ कर लिया। पहले ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ से जो उसका लस्पेला का वो हुआ था बड़ा इंतहा अफसोसनाक ट्रेजिक इंसिडेंट, जिसमें जनरल सरफराज और बाकी दीगर उसमें अफसरान शहीद हुए थे, उस पर ट्रोलिंग हुई, वो बहुत बड़ा मसला हुआ था। फिर आपकी तकरीर पे पाबंदी लग गई थी, उस पर हाई कोर्ट ने चले आपको वहाँ से रिलीफ दे दिया। सो कहीं पे सिग्नल कोई बंदे को मेरा ख्याल समझदार है, खैर वो समझदार है, कामयाब आदमी हमेशा समझदार होता है कि जो उस वज़ीर आज़म बन जाओ, कामयाब आदमी होते हैं, उसको बंदे क्या मशवरे दे आप और मैं क्या कहेंगे हम बड़े समझदार हैं, हम समझदार होते थे, उनकी जगह पर बैठे होते। लेकिन उस बंदे को देखना चाहिए ट्रैप होता है, ये मेरा ख्याल है। मतलब अगेन जी शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, वो बेचारे लंबी अच्छी खासी ऑर्डील में फंस गए हैं कि उनको भी किसी ने नहीं रोका, वो भी जो बयान देते गए, ट्वीट पर लिखते गए, वो बातें करते रहे कि फिर ऐसी बातें कह बैठे
जो आखिरी बात साबित होती है कि उसके बाद नहीं होता। ये अल्ताफ़ हुसैन साहब आपको याद हो, वो यही तकरीरें करते थे, वो भी उनको भी किसी ने पहले शुरू में नहीं रोका। सो लूज़ वो करते हैं ना, ढील देते गए हैं। फिर हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा, उन्होंने भी इसी तरह तकरीरें शुरू की थी और फिर ऐसा ऐसा वो फंस गए थे, उन पर भी। अब इमरान खान साहब ने वही रूट लिया। सो समझदारी इसमें होती है कि आप जब आपको स्पेस दी जा रही है तो समझ रहे हैं देयर इज़ अ ट्रिक। अगर आपकी किसी बातों पर भी जवाब नहीं आ रहा और आप समझ रहे हैं वो डर गए हैं, वो छुप गए हैं, खौफजदा हो गए, मैं मैवरिक हूँ और मैं बिल्कुल जो मैं कहता जाऊँगा कोई मुझे नहीं रोकेगा, तो फिर आप अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं। और यही चीज़ वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई लूज़ बाल करें। इमरान खान साहब को जो फ़ौज के अंदर पॉपुलरिटी लेवल था उनकी फैमिली में, आप देखें 2-3 इंसिडेंट से वो ख़राब हुआ है। एक जो लसबेला वाला वाक़या था, एक जो अभी जो आया है आर्मी चीफ के हवाले से, कि मजबूर कर दे इसने पूरी आर्मी की कमांड, रिटायर हो या सर्विंग हो, कि जनाब कि आर्मी का इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अंडर थ्रेट है। सो वो चाहते ना चाहते हुए भी उन्हें आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सो इमरान खान साहब को जो ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट उनसे खिसकना शुरू हो गया। आज उनका इंटरव्यू आना था इमरान खान साहब के साथ, तो मेरा ख्याल है वो जिसमें शायद वजाहत देना चाहते होंगे, तो वो अभी मैं देख रहा था इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं शायद वो टेलीकास्ट ना हो सके, देखते हैं कि होता है या नहीं होता। सो वो तमाम रास्ते ऐसा ऐसा बंद करते जा रहे हैं। इमरान खान साहब अपने आप को शेल के अंदर लेते जा रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग, जैसे मैंने कहा, वो ज़रा उनसे खौफज़दा होने शुरू हो गए। जैसे जामद कुरैशी साहब पे दबाव है, फिर आरिफ अलवी साहब ने अपने आप को कहा जी खान साहब इसकी वजाहत देंगे, मतलब है कि उनसे वो अग्री नहीं करते। फिर परवेज़ इलाही साहब हैं, खटक साहब हैं, जैसे मैंने कहा, उनके लिए मसला है कि वो क्या करें, किधर जाएँ। सो पार्टी को उन्होंने जहाँ पर अपने फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा उसमें टेस्ट में डाल दिया है, वहाँ पे उन्होंने अपने जो अलाइज़ हैं वो टेस्ट में आ गए हैं। फिर उनके अपने करीबी लोग हैं वो टेस्ट में, कि इमरान खान साहब के बयान के साथ खड़ा होना या नहीं होना। यही इम्तिहान नवाज शरीफ साहब के हामियों को भी हुआ था जब उन्होंने गुजरांवाला में तकरीर की थी। सो वो जो पॉलिटिकली तौर पर टेस्ट कर रहे हैं नर्व्स उनके, इसका सारा फ़ायदा जो है वो हुकूमत को हो रहा है। जो लग रहा है कि सारा इशू जो है इट्स बिटवीन वो पिंडी एंड वो बनी गाला वाला हो रहा है, और उन्होंने भी बड़ा खूब उससे फ़ायदा उठाया है, क्योंकि वो उन पर एतराज़ आते माजी में, वो भी तो फ़ौज पे और उस वक्त की क़यादत पे तनकीद करते थे। ये नवाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा थी और बाकी लोग थे, आज वो डिफेंड कर रहे हैं। सो आर्मी का भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन बन गई कि कभी आते हैं वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और मरियम साहब आते हैं, वो अटैक करते हैं इन पे, और कभी इमरान खान साहब आ जाते हैं। सो बारियाँ लग रही होती हैं और वन वे द अदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्रॉस फायर में रहती होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रा समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर कि क्या वजह है कि हर दफ़ा कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना ये उनकी क्रॉस फायरिंग में आ जाते हैं। क्या वजूहत है? ये खैर एक लंबी कहानी है, इस पर फिर किसी वक्त बात हो सकती है कि कहाँ पर किससे गलतियाँ हुई, क्यों हुई। बहरहाल मीनवाइल मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है अपने आप को डेड एंड की तरफ लेकर जा रहे हैं। नवंबर का महीना कोई आखिरी नहीं होता, मतलब ये पॉलिटिक्स बड़ा लंबा खेल होता है। ज़रा सब्र के साथ, ज़रा पेशेंस के साथ, अच्छा पॉलिटिशियन तो सब्र, मतलब उसको कुछ और आता हो या ना आता हो, उसको सब्र तो ज़रूर आता होता है। आप आसिफ जरदारी साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, 11-11 साल जेलें भुगते, 10-10 साल बैर रहे, बैनिश हुए, नाहल हुए, वो फिर वापस आ गए। सो खान साहब को थोड़ा सा सम टाइम पॉलिटिक्स में फ्रस्ट्रेशन, गुस्से की बजाय थोड़ा सा उन्हें ठंडा होकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन लगता ये है कि खान साहब को जैसे कहा जाता है ना, उन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, वो सेल्फ डेमोलिशन मोड में है। बहरहाल बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इस पर बात करते रहेंगे आपके साथ।